How are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आपका स्वागत है। होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट को बच्चों जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आया, ऐसा कह सकते हो बच्चों यूनिवर्सिटी के लास्ट 4 साल उसके आगे नहीं गए बच्चों, पर हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बोनस शेयर का एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे आपको सिखाना बाकी है, तो अब लेने जा रहा हूँ मैं पेज नंबर 129 सम नंबर 21 इलस्ट्रेशन 9 इलस्ट्रेशन 12 होमवर्क में एक बोनस का मुद्दा बच्चों मुझे आपको सिखाना है और डिविडेंड का प्रैक्टिस। रेडी? टेक्स्ट बुक फुल स्केप बुक के साथ ज्वाइन हो जाओ। A Limited acquired 6,000 शेयर of B at a cost of 85,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? होल्डिंग कंपनी का नाम क्या होगा? तो होल्डिंग कंपनी का नाम A, सब्सिडियरी कंपनी का नाम क्या होगा? तो बोले B। उसके बाद द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन 31 दिसंबर, आपको भाई डेट को परचेज दिया बच्चों, बैलेंस शीट का डेट दिया है, डेट ऑफ परचेज। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2012। डाउट से मित्र? चलो आगे जाए। चलो अब कैपिटल एबीसी, सबसे पहले ए, इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। कब क्लास शुरू बच्चों? बैलेंस शीट के ऊपर की फर्स्ट लाइन में अगर देखो तो हमने कितने शेयर खरीदे बी कंपनी के? 6,000 शेयर। और अगर आप बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड देखो तो टोटल शेयर है 1,50,000 डिवाइड बाय 10 यानी 15,000। अगर आप रेशियो निकालो मित्र, निकालो तो यहाँ कितना आएगा? एग्जैक्ट 40%। हो, ये तो होल्डिंग कंपनी बनने का बच्चों प्रोसेस ही पूरा है। होल्डिंग कंपनी के लिए क्या नियम है? मिनिमम 50% के ऊपर शेयर होने चाहिए, तो सब पहले से होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, इसके एडजस्टमेंट पढ़ने होंगे। एडजस्टमेंट समझा रहा हूं मैं पैराग्राफ में, पेज नंबर 130, पेज नंबर 130 पे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 1 जनवरी 12, out of which dividend of 15% were paid for 2001। अब बच्चों आपको बैलेंस शीट दिया है 2012 का, और ये जो डेटा है वो 2011 के साल का है बच्चों। आगे जनरल रिजर्व 75,000 है। इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बी लिमिटेड इश्यूड अ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स इन आउट ऑफ जनरल रिजर्व। कंपनी है बच्चों 2 शेयर वाला ने जो एवरी 2 शेयर्स 1 शेयर एज अ बोनस दिया है बच्चों। उसके बाद बिल्स पेबल का और स्टॉक का रेगुलर पॉइंट है बच्चों। तो ये बोनस डिक्लेयर किया है ना बच्चों, तो जब सब्सिडियरी कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है तो होल्डिंग कंपनी ने शेयर होल्ड किया तो उसमें भी बोनस आएगा। हाँ, कैसे हमें देखना होगा, ये निकल जाएगा बच्चों यहाँ नोट सबका। नोट ए लिमिटेड परचेज्ड 6,000 शेयर, नजर बोर्ड पे। अब बच्चों पैराग्राफ में क्या बोला है? एवरी 2 शेयर्स for every 2 shares held out of its general reserve 1 शेयर देना है 2 के बदले प्लस बोनस। 2 वाले को 1 शेयर, तो 6,000 वाले को हाउ मच? जैसे करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 3,000 शेयर। टोटल करोगे कितना आएगा? ए लिमिटेड परचेज्ड बी लिमिटेड शेयर 9,000। अब बच्चों 9,000 रखो तो 15 6 90, 60% आएगा इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। चेक करो बच्चों, एकदम सही आ जाता है। इसके बाद भी कितना है? हाँ 100% करना है बच्चों, नजर बोर्ड पे। अब मैं लेने जा रहा हूं आपका फेवरेट पॉइंट बी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बच्चों 100% माइनस 60 यानी 30%। अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं सी, ईयरली प्रॉफिट। ईयरली प्रॉफिट के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है और पीएनएल है। मेरे पास जनरल रिजर्व है 25,000, मेरे पास लेस जीआर का ये सीडी है, मेरे पास बीडी है पैराग्राफ में 75। ठीक है। अब बच्चों कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है। बोनस कब डिक्लेयर किया है? तो मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों, बैलेंस शीट आपके पास 2012 की। ठीक है, तो मैं रीडिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखना सेकंड लाइन। The P&L account of credit balance 20,000 on 1st January, out of it dividend of 15% was paid for 2001 है ना बच्चों, उसकी जगह पे 11 होना चाहिए। सो मुझे 11 ની મૂડીમાંથી કંપની ડિવિડન્ડ આપી છે। अब आपके पास 1 1 12 को जीआर है 75, जिसमें से आपने 1 शेयर फॉर एवरी 2 बोनस दिया है। अब बच्चों यहां मेरे पास नोटिंग कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। नोट बी लिमिटेड इक्विटी कैपिटल
मार्च 12, बैलेंस शीट में कितना है 150। तो बच्चों आपने अगर 2012 के शुरुआत में बोनस दिया हो तो ये वैल्यू कैसी आई, विथ बोनस। और मुझे विदाउट बोनस वैल्यू ढूंढनी हो तो बच्चों सपोज इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड 2, उसके ऊपर कितना बोनस दिया बच्चों, बोनस दिया 1। तो 31 मार्च 12 को टोटल कितना हुआ बच्चों 3 पे वैल्यू कितनी है, 3 पे मेरे पास वैल्यू है 1,50,000। तो 1 पे बोनस हाउ मच, 1 रखोगे बच्चों तो बोनस कैपिटल आएगी 50,000 रुपए। और बच्चों 2011 इक्विटी कैपिटल होगी 1,50,000 माइनस बोनस 50,000 इक्वल टू 1 लाख। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों कंपनी ने क्या किया है, ध्यान से देखना, जनरल रिजर्व में से बोनस डिक्लेयर किया है बच्चों। फिर आज जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस लेस बोनस, कितना बोनस है बच्चों 50,000। कई रीते फाइंड करियो, फरी जो एंडिंग वैल्यू 150 से बाळको 150 बोनस સાથેની રકમ છે, બોનસ પહેલાની રકમ 2 હોય એમાં 1 બોનસ 3 पे इतना, तो 1 पे कितना बोनस काट नाखो એટલે 2011 માં कैपिटल કેટલી હશે 1 लाख। बोनस लेस किया बच्चों ये हो गया 25 के सामने 25 जीरो। उसके बाद है बच्चों पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का सीडी बोलो तो पीएनएल का सीडी बैलेंस शीट में है बच्चों 42,500। હવે ध्यान આપજો, लेस पीएनएल बीडी। पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है पहले का आपका बच्चों 20,000 रुपए। अब कंपनी ने इसमें से डिक्लेयर किया है इक्विटी डिविडेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये जो लास्ट पैराग्राफ आ जो पेज नंबर 123, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है 20,000, आउट ऑफ इट डिविडेंड ऑफ 15% फॉर डिक्लेयर फॉर 2011। 2011 की कैपिटल कितनी है बच्चों, इक्विटी कैपिटल 1 लाख। उसके ऊपर कितना डिविडेंड, तो बोले डिविडेंड का रेट है बच्चों 15%। ले लो तो 15,000 माइनस करो तो 5,000। 42,500 में 5 है बच्चों 37,500 is called yearly profit. This is very important. चेक करो बच्चों आंसर। हाँ बालक एकदम साचा जवाब। तो क्या नया सीखा इसके अंदर बच्चों, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व से बोनस डिक्लेयर किया और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो बोनस शीट की इफेक्ट दी हमने। बोनस शीट कैसे फाइंड किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओवरऑल दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। और लास्ट 3 साल का इतिहास देखा जाए बच्चों तो उसमें ये बोनस का मुद्दा यूनिवर्सिटी ने लिया नहीं है और हमें सब आना चाहिए। चलो इसको निकाल दें, सफर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। पेज के कारण बहुत ड्रॉप करने में दिक्कत हो रही है। इसको बच्चों गीले कपड़े से बोल देते हैं, एकदम क्लीन हो जाए तो लिखने की मजा आती है। बार वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग को ऐसा लगे कि जो मैं बहुत रफ कर रहा हूँ वो पार्ट वीडियो में आ रहा है तो उसको दोहरा देना, ठीक है। तो बच्चों बार वीडियो कट करने के लिए मेरे पास कोई पर्सन भी नहीं है, मैं अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो आशा रखते हैं कि आप लोग समझ जाओगे। चलो आगे जाए। चलो एबीसी के बाद बच्चों स्मॉल ए, उसके अंदर लेंगे बच्चों कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मीनिंग है 1/4/12 डेट ऑफ परचेस का प्रॉफिट। चलो अब बच्चों उसके लिए सबसे पहले रखेंगे जीआर का ओपनिंग बैलेंस बीडी 25,000 आफ्टर बोनस लेना है। पीएनएल का बीडी आफ्टर डिविडेंड लेना है 5,000। मैं चेक करूं बच्चों कोई गड़बड़ नहीं कि मैंने लेने में, यस 25 और 5 याद रखो आफ्टर डिविडेंड आफ्टर बोनस। अब बच्चों इसमें मुझे प्रॉफिट ऐड करना है, तो पूरे साल का प्रॉफिट है हमने काउंट किया था 37,500। अब यहाँ ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ तो बच्चों 1/4/12 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट ऐड होगा कि नहीं होगा। यस बैलेंस दिसंबर का बच्चों 31 दिसंबर का, तो कितने महीने ऊपर गए ध्यान से तो 1 2 3 3 महीने ले लो।
3 महीने का डेटा लिया मैंने, जनवरी फरवरी मार्च ले लो। एग्जैक्ट 3 महीने मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 9375। इसके बाद टोटल करेंगे बच्चों, टोटल के अंदर आएगा 39375। उसके बाद बी ले रहे हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मीनिंग है बच्चों आफ्टर 1412, ठीक है। चलो पूरे साल का प्रॉफिट है बच्चों 37,500। 3 महीने आपने लिए कैपिटल प्रॉफिट में, बाकी के 9 महीने आएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट में। हाँ 9 महीने की वैल्यू पिक करें बच्चों तो अमाउंट आएगी 28,125। चलो अब बच्चों EB के बाद 1 2 3, चलो एक नंबर में गुडविल या फिर इसे कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। चलो अब इसके अंदर क्या क्या होगा बच्चों याद है आप लोगों को। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होल्डिंग कंपनी का, सेकंड इंटरेस्ट इन इक्विटी डिविडेंड, थर्ड इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रॉफिट। ये तीनों किसका लेना है बच्चों, होल्डिंग कंपनी का। फिर मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू, उसमें से लेस परचेज प्राइस ऑफ बी लिमिटेड शेयर। फिर यहां मुझे पता नहीं है बच्चों, ये जगह छोड़ दी मैंने। चलो अब मैं लेने जा रहा हूं सेकंड पॉइंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके अंदर फर्स्ट इंटरेस्ट इन इक्विटी कैपिटल, सेकंड इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रॉफिट, थर्ड इंटरेस्ट इन रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। चलो नजर बोर्ड पे सबसे पहले बच्चों इक्विटी कैपिटल ले ले। बैलेंस शीट के अंदर सब्सिडियरी कंपनी का इक्विटी कैपिटल है 1,50,000। हमारा होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट है 60%। इक्विटी डिविडेंड था बच्चों आई थिंक 15,000 में 60% 9,000। और कैपिटल प्रॉफिट यहाँ सामने है बच्चों 39,375। निकालो उसका 60%। अब बच्चों मुझे कैसे से चेक करना होगा, ये टोटल लेना होगा 23,625। अब ओवरऑल टोटल करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 122,625। उसमें से बच्चों परचेज प्राइस, अब परचेज प्राइस के लिए बैलेंस शीट में एसेट साइड जो डेटा ने नीचे इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ बी लिमिटेड 85,000। अब बच्चों हमने पेमेंट कम किया, अगर ये एसेट साइड से पेमेंट कम किया हो बच्चों तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व देखो तो बच्चों, कैपिटल रिजर्व आंसर है 37625। आज जवाब टेक्स्ट बुक में टैली था वो जी, ये हमारी टेक्निक है। चेक करो तो बच्चों 37625 आंसर आ जाता है। यस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या करेंगे 40%। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी का 150 का 40% 60,000। कैपिटल प्रॉफिट 39,375 उसका भी 40%। और रेवेन्यू प्रॉफिट बच्चों ये रहा 28,125 उसका भी 40% ले लो। चलो जो जैसे 40% लेंगे 15,750 क्या, उसके बाद 40% लोगे तो 11,250, टोटल करोगे 87,000, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे जाए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद थर्ड स्टेप आएगा बच्चों, इसको ऐसे लिखते सेकंड, इससे मैं दिक्कत ना हो। और शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है 28,125, उसमें शेयर कितना है हमारा 60%। निकालो, जैसे निकालोगे बच्चों वैल्यू आएगी 16,875। अब बच्चों 4 नंबर में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ठीक है। देखते हैं बच्चों ये प्रॉफिट का पॉइंट है कि नहीं। चलो अंदर उसके लिए बच्चों मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ लास्ट पैराग्राफ। अब तक क्या सीखा, इक्विटी डिविडेंड का प्रैक्टिस हुआ, उसमें हमने होल्ड कैपिटल और बोनस का थर्ड पॉइंट
The bills payable of B Limited were all accepted in the favor of A, which was still 120,000. 20,000 interchange. બંને બાજુથી બેલેન્સ શીટ માંથી રાખ. Payable and credit receivable. The entire stock will represent the entire stock of B Limited represent goods supplied by A Limited which has received a profit of 20% of stock. B Limited का स्टॉक लेना पड़ेगा. B Limited का स्टॉक बोलो तो B Limited नो स्टॉक छे बच्चों 20,000 रुपए. ये कौन सी प्राइस है? हमेशा सेलिंग प्राइस होगा. अब इसमें क्या बोला है? 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. चलो जो ये सही है ये चेक कर लो मेरे. यस, बी लिमिटेड का पूरा माल है 20% प्रॉफिट ऑन स्टॉक. अब बच्चों मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है तो क्या करूं? सपोज कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120. पद रखो 120 पे 20,000 का माल, तो 20 पे प्रॉफिट हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों प्रॉफिट की वैल्यू आएगी आई थिंक 33333. प्रॉफिट आएगा 33333 इनटू इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट 60%. जैसे लोगे बच्चों मेरे ख्याल से आएगा वैल्यू 2000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. यानी वर्किंग में बच्चों ये जो 2000 आया वो हमें स्टॉक में से लेस करना है और दूसरा पीएनएल अकाउंट में से लेस करना है. तो वो बच्चों कह सकते हैं अच्छा सा दुख ना हो इसलिए मैंने बोनस का अकाउंट सिखा दिया, क्योंकि सारे मुद्दे सीखे हो बच्चों ने एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हो. कितने मुद्दे सीखे आप लोग टोटल देखना. चलो 24 को निकाल देते हैं और आपके सामने मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ महा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाते समय हमें याद रखना होगा बिल्स रिसीवेबल उसमें से हमें पैसे लेस करना है. ठीक है, खुले तो मान गए. अब बनेगा बच्चों पूछना पड़ेगा बच्चों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. बच्चा पार्टी बैलेंस शीट बनाइए. तो बैलेंस शीट में बच्चों सारी वैल्यू खुली रखना. कैलकुलेशन मैं आपके सामने ही कर रहा हूं. चलो सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी कैपिटल. किसके लोग हैं? होल्डिंग कंपनी यानी ए लिमिटेड. कहां से? बैलेंस शीट में से. आई थिंक 5 लाख रुपए. चलो इसके बाद बी रिजर्व. रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व किसका? ए लिमिटेड का. बैलेंस शीट में से 2,10,000. चलो फिर से पीएनएल अकाउंट किसका? ए लिमिटेड का. बैलेंस शीट में से बच्चों 1,30,000. उसके बाद प्लस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन बी. सामने से बच्चों शेयर दे लो. कितना शेयर था? 16,875. टोटल करो 1,40,000. 30 और 10 40 46 146,875. अब इसमें से क्या याद रखोगे बच्चों? ये भूलवाना देखो लेसन से. पहली इफेक्ट लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक. सेकंड क्या लेस करोगे? इक्विटी डिविडेंड ऑफ होल्डिंग कंपनी. बोलो होल्डिंग कंपनी का भाग कितना था? आपने वर्किंग लिया था 9,000. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 2,000. चेक करें बच्चों 146,875 જે માંથી 2009 લેસ કરો 135,875 है. चलो इसके
कंटिन्यू करें। चलो बी के बाद कैपिटल रिजर्व है, यस कंपनी में कैपिटल रिजर्व गुडविल है, नियम क्या है गुडविल और कैपिटल रिजर्व सामने सेटअप हो जाएंगे। तो इसके बाद 2 नंबर में नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें डिवेंचर नहीं है, चेक करें बच्चों नथिंग। चलो उसके बाद 3 नंबर करंट लायबिलिटी, उसमें ए ट्रेड पेएबल, उसमें डेंजरस क्रेडिटर। क्रेडिटर पे कोई दिक्कत नहीं बच्चों मेरे, 1 20 प्लस 21 141। और बिल्स पेएबल में दिक्कत है बच्चों, हाँ बिल्स पेएबल से 40 30 70,000। अब उसके लिए बच्चों में पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, हाँ ध्यान से देखना। चलो बिल्स पेएबल के अंदर क्या लिखा है, बिल्स पेएबल ऑफ बी लिमिटेड पेज नंबर 149 पड़ेगा, ऑल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड, of which A Limited still has on hand bills of 20,000। तो यहाँ मुझे लग रहा है बच्चों 20,000 की बिल्स दोनों तरफ से चली जाएगी, यस। बैलेंस शीट में बिल्स की वैल्यू बच्चों 40 प्लस 30 70,000, उसमें से इंटरचेंज 20,000 माइनस करोगे तो बाहर आएगा 50,000। और उसके बाद भी अदर करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू है बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था बच्चों 8700, यस। अब अगर बैलेंस शीट का एक साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो सम करें 1123 875, ये आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट साइड का टोटल हुआ। चेक करो बच्चों, बहुत ऑफर सम છે, बहुत રેર ગણો છો, પણ ઓનલાઈન માં भी आंसर લઈ दे आ जाता है बच्चों, आ जाता है। चलो आगे जाएं, उसके बाद आएगा बच्चों असेट्स। असेट्स के अंदर 1 नंबर में नॉन करंट असेट्स, उसमें ए फिक्स्ड असेट्स। चलो फिक्स लेवल आ गया बच्चों। चलो सबसे पहले लेंगे लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग 2 लाख 10 50,000 सीधा लिख दो, हाँ 250। પછી प्लांट અને मशीनरी, प्लांट मशीनरी है बच्चों 2.5 लाख प्लस 50 3 लाख। उसके बाद बी इंटेंजिबल, इंटेंजिबल के अंदर बच्चों गुडविल, कितना गुडविल है 150 प्लस 35 185। अब गुडविल के सामने बच्चों कैपिटलिज्म है, फाइंड किया था हमने, कितना कैपिटलिज्म 37,625, इसमें लेस कर दो, जे વધારે લખા न्यू 37,625, जैसे लेस करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 147,375 147,375। समतुल्य बहुत ज्यादा है बच्चों, हमें इस सेट का विरोध करना पड़ेगा, हाँ। चलो बैलेंस शीट को मैं और आगे कंटिन्यू करता हूँ। रेडी बच्चों, बैलेंस शीट का तीसरा पार्ट हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बच्चों थोड़ा बेज का असर है। रेडी, चलो बी के बाद लेंगे बच्चों इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सामने रख हो गया, तो 2 नंबर में लेंगे बच्चों करंट असेट्स, उसके अंदर ए इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में स्टॉक, स्टॉक आप 1 लाख અને 20,000 1,20,000 लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कितना था बच्चों 2,118। आगे जाते हैं, डेटर ट्रेड रिसीवेबल, उसमें सबसे पहले डेटर, डेटर का टोटल करें बच्चों 150 प्लस 150 बच्चों 130 प्लस 67,500, मैं डेटा देख के लिख देता हूँ 217,500 टोटल किया बच्चों। चलो उसके बाद इन्वेस्टमेंट सामने रख दो क्या बच्चों, बिल्स रिसीवेबल 25 प्लस 15 40,000 लेस इंटरचेंज, लास्ट करेंगे आपने आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ बच्चों, ये बच्चा 30,000। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक के लिए लिखेंगे सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें बैंक का बैलेंस आएगा बच्चों 40 प्लस 31
71। अगर आपका टोटल बच्चों पहले टोटल 1123 875 से मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। अब लगभग बच्चों जो आंसर इसका मतलब हो जाता है। व्हाट अ क्वेश्चन। ओवरऑल बच्चों रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का पॉइंट ना हो तो दिस इज कॉल्ड बेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब आपको देख के लगेगा सर ऐसा खुद जैसा क्वेश्चन आता है, पर आप नहीं मानोगे बच्चों, लास्ट 3 साल के जो भी सम्स है वो बहुत इजी है, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लास्ट 3 साल में आ चुका है, तो इसको ले रहे हैं हम 38। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पूजा एंड पार्थ। बैलेंस शीट है बच्चों 31 दिसंबर का। फिर पैराग्राफ में पूजा ने बिजनेस खरीदा बच्चों 1/1/13 को। डेट आगे बच्चों 3 वर्ड लिख दे। और सबसे पहले होल्डिंग कंपनी कौन होगा? डेंजरस पूजा पी, सब्सिडियरी कंपनी और पूजा और पार्थ। पीपी का सेटिंग बच्चों हम इसमें लिखेंगे पार्थ, ठीक है। और यहाँ भी नाम लिख दे पूजा। आगे जाएं। और 25,000 इक्विटी शेयर दे 1/1/13 को। थर्ड डेट ऑफ परचेज डाउट से मित्र 1/1/13, ठीक है। चलो अब आगे जाए बच्चों। पैराग्राफ में the half stock of Parth Limited part of purchase from Pooja यानी unrealized profit in stock। लास्ट करेगा no dividend has been declared yet to pay 5,000 to Pooja। no dividend has been declared by Parth Limited। Parth Limited yet has to pay 5,000 to Pooja Limited। ओ ये 5,000 रुपए बच्चों किसके होंगे? कोई डाउट लग रहा है वैल्यू पे। आगे जाते हैं। This transaction record in the both books of parties। You are required to prepare consolidated balance sheet of Pooja Limited as on 31/12/13। चलो बच्चों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रखते हैं और वर्किंग स्टार्ट करते हैं। बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे? ए इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। बोलो बैलेंस शीट में एसेट साइड देखो कितने शेयर खरीदे हमने पार्थ के? पूजा ने पार्थ को खरीदा है बच्चों। पूजा अभी है पूजा इधर और बैठ 8,000 शेयर। बैलेंस शीट में पार्थ के टोटल शेयर कितने हैं बच्चों? 10,000। पार्थ के टोटल शेयर 10,000 है। सेटिंग करो तो मित्र वैल्यू आएगा 80%। बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट 100 में से 80 गया 20%। सी ईयरली प्रॉफिट। उसके लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में। आई थिंक ओनली वन वर्ड पीएनएल अकाउंट। पहले लेंगे सीडी फिर करेंगे डेंजरस बीडी। चलो सीडी कितना है बच्चों इसका? पीएनएल अकाउंट का सीडी बैलेंस शीट में पार्ट में 40,000। आखा चैप्टर में याद रखो बच्चों हमें पूरा वर्किंग सब्सिडियरी कंपनी का करना है। होल्डिंग कंपनी को कसूत लेना तो मगर फिट कर दो। चलो उसके बाद ओपनिंग बैलेंस पैराग्राफ में बच्चों यस 25,000 रुपए। पार्थ लिमिटेड का बैलेंस कितना है बच्चों? 25,000। तो ईयरली प्रॉफिट कितना होगा? तो ईयरली प्रॉफिट मुझे लग रहा है बच्चों 15,000 रुपए होना चाहिए, ठीक है। किसी को डाउट है? चलो मुझे डाउट है बच्चों, मैं चेकिंग कर लूं। हाँ ईयरली प्रॉफिट 15,000 रुपए आ भी जाए बाड़को। रेडी? चलो अब मेरा ध्यान जा रहा है इसके बाद ए कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मीनिंग क्या है बच्चों? ऑन 1/1/13 जो तारीख पे शेयर खरीदे वो तारीख का बैलेंस। और पीएनएल अकाउंट बच्चों बीडी यानी 1/1/13 का कितना है? 25,000। बोलो और कुछ आएगा? और कुछ नहीं आएगा बच्चों, कारण हमने स्टार्टिंग में खरीदे शेयर और कुछ नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सम हो गया। बी रेवेन्यू प्रॉफिट। अब समझ आ रहा है बच्चों? एक बड़ो सम एक छोटो सम, ये हमारा टारगेट है रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए बच्चों। और ये पूरे साल का प्रॉफिट 15,000 है और हमने 1 मंथ को खरीदा 1 से 31 12 किलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरे साल का यानी 12 महीने का प्रॉफिट रेवेन्यू हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देंगे बच्चों 1 गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। चलो उसके अंदर सबसे पहले एक नंबर में इंटरेस्ट इन इक्विटी कैपिटल, 2 नंबर में इंटरेस्ट इन इक्विटी डिविडेंड, 3 नंबर में इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रॉफिट। और फिर यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू और उसमें से लेस करेंगे परचेज प्राइस ऑफ शेयर। तो यहाँ मिलेगा बच्चों डेंजरस गुडविल या कैपिटल रिजर्व। चलो बैलेंस शीट में आओ। पार्थ लिमिटेड का इक्विटी कैपिटल बोलो बच्चों 1 लाख। होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट बोलो 80%, 80,000। પછી डिविडेंड है ही नहीं। कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है 25,000।
25,000 का 80% निकालो बच्चों, 20,000 टोटल करो 1 लाख, और उसमें से शेयर कितने में खरीदे? बैलेंस शीट में असेट साइड जो असेट साइड इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 शेयर ऑफ पार्ट लिमिटेड 125, 1,25,000 में खरीदे। कितना फायदा हुआ? ज्यादा पेमेंट किया बच्चों, फायदा नहीं हुआ। ज्यादा पेमेंट किया तो दैट इज कॉल्ड डेंजरस गुडविल। आंसर चेक करो बच्चों। चलो आंसर में बच्चों गुडविल एकदम अच्छे तरीके से आ जाती है। आप लोग चेकिंग करो बच्चों, पूरा आंसर देख सकते हो आप लोग। आंसर यस एकदम सही है बच्चों, टैली हो रहा है। आगे जाए। चलो उसके बाद 1 के बाद बच्चों आगे जाते हैं 2 इंटरेस्ट गुडविल कैपिटल से बार लेंगे बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके अंदर 1 नंबर में इंटरेस्ट इन इक्विटी कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रॉफिट। थर्ड इंटरेस्ट इन रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है। चलो अब इक्विटी कैपिटल कितना है हमारे पास? अगेन बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल है 1 लाख रुपए और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20,000, कैपिटल प्रॉफिट है 25,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20,000, रेवेन्यू प्रॉफिट है 15,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20%, टोटल करो तो 28,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। चेक करो बच्चों आंसर, गुडविल आ जाती है, माइनर से इंटरेस्ट आवे तो जवाब सच है। चलो 3 नंबर में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। नजर अंदर सेकंड में थर्ड पैराग्राफ पार्ट लिमिटेड येट टू पे 5,000 टू पूजा लिमिटेड। ये बच्चों इंटर ट्रांजैक्शन होगा, मेरे ख्याल से क्रेडिटर डेटर में से लेस होगा। उसके बाद बच्चों ऊपर का पैराग्राफ देखो जिसके अंदर सेकंड लाइन में पार्ट का है पार्ट हाफ ऑफ द स्टॉक ऑफ पार्ट का स्टॉक बोलो। स्टॉक आपने जो पार्ट में 30,000 का हाफ यानी 50% लो, यानी 15,000 का स्टॉक सेलिंग प्राइस पे है। उसमें क्या कहना है? 20% प्रॉफिट ऐड किया है बच्चों, 20% प्रॉफिट सीधा ले लो, 20% प्रॉफिट। ये हो गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 3,000 इनटू इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। सीधू क्या ले दो? सेलिंग प्राइस ऊपर क्या लो? सीधू लेवा 80% यानी 2,400 रुपए। चेक करो बच्चों आंसर। 2,400 रुपए आई जाएगा बच्चों। व्हाट अ क्वेश्चन। दोनों सम का डिफरेंस देखो, आगे वाला सम 3 बार रब किया था, आया था ये एक में ही आ गया बच्चों। ABC स्मॉल ab 1 2 3 सॉरी बच्चों ये 4 नंबर एक पॉइंट रहेगा तो यहाँ ले लूं। और क्या रहेगा? गलती से मिस्टेक 3 नंबर का एक पॉइंट रहेगा ना, यहाँ टपका दो बच्चों। चलो यहाँ ले लेता हूँ। 3 नंबर में रह गया शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट 15,000 है और होल्डिंग कंपनी का शेयर 80% है बच्चों 12,000। चेक कर लो बच्चों, कई बार लास्ट में वीडियो पे कट हो जाता है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ पीछे जाके। एकदम सही है बच्चों, आ जाता है। तो क्या हुआ? सब पूछा है 100% पूछा है बच्चों, 110% पूछा है। अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ बच्चों डेंजरस बैलेंस शीट। आई थिंक बैलेंस शीट इतना लगता है बच्चों, छोटा बैलेंस शीट है, कोई इतना दिक्कत वाला पॉइंट नहीं है। थोड़ा सा कर लेता हूँ बच्चों, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं महा बैलेंस शीट। सबसे पहले बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, उसमें ए शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी कैपिटल किसकी? पूजा लिमिटेड की। पूजा कहां से लोगे? बैलेंस शीट वाली। बैलेंस शीट वाली पूजा की इक्विटी कैपिटल से बच्चों 5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। बी रिजर्व, रिजर्व के अंदर सबसे पहले जनरल रिजर्व है नहीं बच्चों, सीधा पीएनएल ले लो। यस पीएनएल अकाउंट डेंजरस पूजा
पूछा का बैलेंस शीट में से लिया बच्चों 55,000। अब क्या करोगे, प्लस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ डेंजरस पार्टू। ओके, कितना था बच्चों, सामने से ले लो, अभी लिखा था 12,000 रुपए, ऐड कर दो 55 प्लस 12 67 लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। सामने से बच्चों स्टॉक का प्रॉफिट ले लो, आई थिंक 2400 रुपए, यस, माइनस करो तो बच्चों 67,000 में से बच्चों लेस करोगे तो वैल्यू आएगी 64,600। टोटल मेरे पास रेडी है बच्चों, देख देख के करवा रहा हूं। चलो इसके बाद सेकंड करंट लायबिलिटी, उसमें एक ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल के अंदर डेंजरस क्रेडिटर। 20 प्लस 35 55,000 लेस इंटरचेंज ट्रांजेक्शन है बच्चों। આ જો પેરેગ્રાફમાં ઇન્ટરચેન્જ છે, શું છે તો પેરેગ્રાફમાં લખ્યું છે, છેલ્લો પેરેગ્રાફ જો યર પાર્ટ લિમિટેડ yet to pay 5,000 નું पूछा, अब पार्ट और पूछा एक हो गया बच्चों, तो सम सामने 5 सम में एक हो गया, 5,000 दोनों तरफ से इंटरचेंज करा दोगे बच्चों, ठीक है, लेस इंटरचेंज 5,000 डेटर में भी क्रेडिटर में। और बच्चों फिर लिखोगे बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है 28,000। अब बच्चों ये साइड का टोटल करो, अगर इक्वल हो जाए तो सम पर टोटल है 6,42,600 642,600। चेक करो बच्चों, मैं मुझे भी पूरा आंसर चेक करना होगा और वर्किंग चेक करना होगा। आई थिंक बच्चों आ जाता है, करेक्टली आ जाता है। अब असेट साइड, चलो असेट्स, इसके अंदर सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, उसमें ए फिक्स्ड असेट्स, उसके अंदर बच्चों डेंजरस लैंड, वैल्यू टोटल सीधा 140। चलो उसके बाद है बच्चों बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर 1,50,000 दोनों का टोटल। उसके बाद आएगा बी इंटेंजिबल असेट्स, उसमें बच्चों नया गुडविल कितना फाइंड किया था हमने, गुडविल नया एडजस्टमेंट में मेरे ख्याल से 25,000 था बच्चों, मैं देख लेता हूं, यस गुडविल 25,000। उसके बाद है बच्चों 2 नंबर के अंदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आई थिंक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो सीधा लेंगे करंट असेट्स, उसमें ए इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के अंदर आएगा बच्चों डेंजरस स्टॉक, स्टॉक आ गया 9,90,000 प्लस 30,000 1,20, उसमें से लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बेस है जो प्रॉफिट में से लेस स्टॉक में से लेस 2,400 रुपए, 1,18 1,17,600। फिर भी बच्चों आप लोगों को पता है मैं टोटल कभी नहीं करता हूँ क्लास में, आप ही करते हो, चेक कर ले 1,17,600 चाहिए। चलो उसके बाद बी ट्रेड रिसीवेबल एમાં डेंजरस डेटर, डेटर છે बच्चों 40 प्लस 30 70,000 और उसमें से बच्चों लेस करेंगे इंटरचेंज, इंटरचेंज डेटर છે हमारा ख्याल थी पैराग्राफ में 5,000 माइनस करो तो बच्चों 65। और उसके बाद है बच्चों सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर है डेंजरस बैंक बैलेंस, वैल्यू 21 प्लस 25 1,45,000। अब अगर आपका सेकंड टोटल 642,600 थे मैच हो जाए बच्चों तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, सम करेक्ट ना हुआ तो आपने लोचे मारे। चेक कर लो बच्चों कोई गलती हो रही है, पूरा आंसर आप लोग देख सकते हो, पर टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने बोला बच्चों 2 ही आंसर टैली होते हैं, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट और बीजू गुडविल, बाकी बच्चों एक भी आंसर बैलेंस शीट टोटल, बाकी वो लोग की टेक्निक अलग होती है बच्चों, हमारी अलग होती है। पर इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में 100% आ रहे, कશું જ નથી દાખલા છે તો ખાલી સિસ્ટમ ફિટ કરો મગજમાં। ए इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी, बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सी યરલી प्रॉफिट, યરલી प्रॉफिट માં P&L GR, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ માંથી ઓપનિંગ લેસ કરવાનું, લેસ કરતી વખતે બોનસ હોય તો GR માંથી માઈનસ થાય અને ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ હોય તો P&L માંથી લેસ થાય। ओके, फिर आपको लेना है स्मॉल ए कैपिटल प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ परचेज, जो तारीख पे आपने खरीदा वहां तक का प्रॉफिट, उसमें जीआर P&L प्रॉफिट। फिर रेवेन्यू प्रॉफिट, उसके अंदर बच्चों डेट ऑफ परचेज के बाद का प्रॉफिट,
उसके बाद गुडविल या कैपिटल है जिसमें होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट ऑन इक्विटी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इक्विटी डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट। और फिर परचेज प्राइस ऑफ शेयर अगर ज्यादा हो तो गुडविल कम हो तो कैपिटल इज ऑफ बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी में इक्विटी कैपिटल, रेवेन्यू प्रॉफिट ने कैपिटल प्रॉफिट ત્રણ લેવા। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी नॉन रियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक और बैलेंस शीट में फिक्स होगा। बैलेंस शीट फॉर्मेट आ રીતે લખવા જો સૌથી પહેલા ઇક્વિટી કેપિટલ આવે માત્ર હોલ્ડિંગ કંપની, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ માં જીઆર આવે માત્ર હોલ્ડિંગ કંપની, પીએનએલ એકાઉન્ટ હોલ્ડિંગ कंपनी प्लस शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जो आपने वर्किंग में लिया અને એમાંથી ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ અને અનરિયલાइज्ड प्रॉफिट लेस થાય। उसके बाद आएगा बच्चों बी नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर जो अब तक नहीं आया। थर्ड करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर નું ટોટલ કરો इंटरचेंज लेस, बिल्स पेबल નું टोटल इंटरचेंज लेस और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल करो। असेट साइड सबसे पहले असेट्स नॉन करंट असेट्स एमा पहले फिक्स्ड असेट्स उसमें क्या है सबको पता है। सेकंड इंटेंजिबल में गुडविल नया हो तो लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो तो लिखना है सी अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट નથી। करंट असेट में इन्वेंटरी ने हेडिंग में स्टॉक एमा ध्यान रियलाइज्ड प्रॉफिट लेस, ट्रेड रिसीवेबल एमा डेटर અને बिल्स पेबल तो डेटर में इंटरचेंज लेस અને कैश અને कैश इक्विवेलेंट में हेडिंग में बैंक बैलेंस। ये बच्चों 2013 एक्ट है। बाय चांस इसमें से कोई हेडिंग बोले तो भी टीचर मार्क नहीं काटेगा क्योंकि अब तक बच्चों आपने देखा होगा बुक में भी ये लोगों ने बैलेंस शीट रिवाइज नहीं करी। बाकी जूनू बैलेंस शीट भी नवा नियम प्रमाणे बीकॉम में लोग ऐड कर दी है पर તમારી बुक में नहीं करे तो टीचर रिलैक्स हो जाए टी शेप में बैलेंस शीट बनाओ तो भी मार्क आपे। पर मेरे ख्याल से बच्चों मैंने हर सम में बनवाया तो आपको रेडी हो गया होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद बच्चों होल्डिंग कंपनी में मैं एक भी लेक्चर ना लूं और आप घर पे बैठे इसके बाद आपको क्या करना बता दूं 16 17 18 19 चार सम કરી લેવાના। મારી જોડે તો ચારે ચાર ગણેલા છે तो प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट आप अपने आप ट्राई करो, चारों साथ के सम कर लो, एमसीक्यू देख लो बच्चों बेड़ा पार अंडर सेक्शन 212 उसके ऑप्शन में आएगा बच्चों। और હવે तो फिक्स થઈ ગયું बच्चों जनरल ऑप्शन से विचारो जनरल ऑप्शन में तो कोई भी चार में से दो लिखना है यानी बल्ले बल्ले आपके। ठीक है, पर ऑनलाइन ऑफलाइन में से बच्चों मुझे बोला जाए तो ऑफलाइन सिस्टम ही आपको यूज करनी है क्योंकि ऑनलाइन में लोग स्टिक कर सकते हैं। एमसीक्यू ना आए तो क्या करोगे थियरी में। तो हमारा पर्टिकुलर व्यू जो होगा बच्चों ऑनलाइन बेस्ट है, बाकी आप ऑफलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन लोगे तो भी आपकी इच्छा। ठीक है, और उसके लिए इंटरनेट और सब फैसिलिटी होनी चाहिए। मोस्टली बच्चे ऐसा चाहते हैं कि चोरी करके लिख सके इसलिए ऑनलाइन है, पर बच्चों ऑनलाइन में इस बार बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। ठीक है, तो डिसीजन તમે ऑफलाइन લીધું હશે એવી આશા રાખું છું। ठीक है बच्चों, यहां तक रखते हैं। होल्डिंग कंपनी में अभी भी मैं बच्चों एक या दो अच्छे क्वेश्चन ढूंढूंगा, जरूरत पड़ी तो। बाकी आप लोग अच्छी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.